अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और पिछली वीडियो के अंदर हमने आर्चिमीडेस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट देखी थी और ये कहा था कि अगली वाली वीडियो के अंदर यानी कि इस वाली वीडियो के अंदर हम उसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, जिसका नाम जो था वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं आर्चिमीडेस प्रिंसिपल की, या फिर प्रूफ भी कह सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर्चिमीडेस प्रिंसिपल है, ये जो लॉ था, इसकी जो स्टेटमेंट थी जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी, आज हम उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट या फिर उसका प्रूफ या फिर उसकी वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं मैथमेटिकली। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉलेज जो है वो लाजमी होनी चाहिए, और उसके ऊपर हमने वीडियो भी की हुई है जो कि इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड के नाम से। उसके अंदर हमने वॉल्यूम को भी डिस्कस किया हुआ है, डेंसिटी को भी डिस्कस किया हुआ है, और प्रेशर ऑफ अ लिक्विड क्या होता है उसका भी फार्मूला ड्राइव करके लेके आए हुए हैं। तो अगर ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से समझना है तो वो वाली चीज़ों के बारे में नॉलेज आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो पहले सजेशन ये है कि आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर। उसके अंदर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड शायद 8वां या 7वां टॉपिक होगा, वो देख लें। और अगर पहले से देखा हुआ है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कंसीडर करें एक सिलेंडर जिसकी हाइट जो है h है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो सबसे पहले तो एक सिलेंडर कंसीडर करना है जिसकी हाइट जो है वो h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो A है। बी इमर्ज्ड, और ये जो हमारे पास सिलेंडर है ये इमर्ज्ड है इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रॉ। तो एक सिलेंडर कंसीडर करो जिसकी हाइट h है और एरिया जो है उसका A है, और वो इमर्ज्ड हुआ है पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी रॉ है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो एक कंटेनर है जिसके यहाँ तक वो लिक्विड मौजूद है, और ये सिलेंडर जो है वो हमने इसके अंदर इमर्ज्ड किया हुआ है, जिसका ये वाला जो पॉइंट है ये A है, और जो बॉटम वाला पॉइंट है यानी कि नीचे वाला जो पॉइंट है लोअर पॉइंट वो B है। और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये h है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारे पास A है, और इसके अंदर ये जो है ये पूरा लिक्विड है। अब प्रेशर ऑफ अ लिक्विड वाले टॉपिक के अंदर, उस वाली वीडियो के अंदर हमने ये सीखा था और ये पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर होता है तो पानी के वेट की वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। उसके ऊपर जितना भी पानी होता है, जैसे फ़र्ज़ करो कि ये वाला पॉइंट है तो इसके ऊपर जितना भी वेट होगा पानी का, उसकी वजह से इसके ऊपर एक प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर पॉइंट A की बात करें तो इसके ऊपर भी पानी की तरफ से प्रेशर जो है वो अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ भी अप्लाई हो रहा होगा, और पॉइंट B के ऊपर भी जो है वो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। तकरीबन अगर इसको यहाँ पे यूँ ड्रॉ करें तो ये जो प्रेशर है ये पॉइंट A पे कुछ इस तरह से इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, ऊपर से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अगर पॉइंट A के ऊपर हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, अगर इस पॉइंट A के ऊपर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमने उसी वीडियो के अंदर जो है वो सीखा था कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो हाइट है यहाँ पे h1 है, मतलब वाटर की सरफेस से या इस लिक्विड की सरफेस से
पॉइंट ए तक जो हाइट है वो h1 है, तो जो प्रेशर होगा पॉइंट ए के ऊपर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर का जो फॉर्मूला बनाया था वो बनाया था रॉ जी एच। रॉ जो था यहाँ पे वो डेंसिटी थी इस लिक्विड की, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो एच है यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है। ये फार्मूला था, तो यहाँ पे जो है एच की वैल्यू h1 आएगी, क्योंकि वाटर की सरफेस से लेकर पॉइंट ए तक जो हाइट है वो हमारे पास h1 है। तो ये प्रेशर पॉइंट ए के ऊपर लग रहा होगा जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। और अगर यहाँ से हम प्रेशर की जगह पे प्रेशर का फार्मूला लगा के, जो कि F/A के इक्वल होता है, अगर प्रेशर का फार्मूला लगाएं यहाँ पे इस वाले प्रेशर की वैल्यू लिखें यहाँ पे, तो F/A इक्वल आएगा रॉ जी h1 के। और अगर ये वाला एरिया हम यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो फोर्स आएगी, यानी कि जो पॉइंट ए के ऊपर फोर्स लग रही होगी पानी की तरफ से, वो होगी रॉ जी h1 और साथ में मल्टीप्लाई बाय एरिया, इस सिलेंडर का एरिया। और ये जो फोर्स है इसको हम थ्रस्ट का नाम दे रहे हैं, कि पानी की तरफ से जो फोर्स लग रही है वो थ्रस्ट है, जो कि इक्वल आई है हमारे पास रॉ जी h1 और मल्टीप्लाई बाय ए के। और ये वाली जो थ्रस्ट है इसे हम लोग डाउन थ्रस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट ए है इसके ऊपर पानी की तरफ से नीचे की डायरेक्शन में लग रही होगी, डाउन थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको। और इसी तरह अगर हम प्रेशर एट बी कैलकुलेट करना चाहें, कि इस पॉइंट बी के ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट बी जो है ये पानी की सरफेस से ए के मुकाबले में नीचे काफ़ी, तो इसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें प्रेशर की, तो जो हाइट है वो h2 है, पानी की सरफेस से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो h2 है। तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो होगी रॉ जी h2। और अगर यहाँ पे भी प्रेशर का फॉर्मूला लगा के, जो कि हमें पता है कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, यहाँ पे अप्लाई करें, तो F/A जो है वो इक्वल आएगा रॉ जी h2, और जो हमारे पास F आएगी वो आएगी इक्वल्स टू रॉ जी h2 मल्टीप्लाई बाय ए। और ये वाली जो हमारे पास थ्रस्ट है, ये इसको भी, इस F को भी हम लोग थ्रस्ट का नाम दे देते हैं, थ्रस्ट, और ये इक्वल आई है रॉ जी h2 और ए। और ये वाली जो हमारे पास थ्रस्ट है ये अप थ्रस्ट होती है, दिस इज अपवर्ड थ्रस्ट, या फिर इसको जो है वो हम लोग अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। जो हमने आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था, जो अप थ्रस्ट बॉडीज़ के ऊपर लगती है जब उनको इमर्ज किया जाता है, वो यही वाली थ्रस्ट होती है। तो जैसे कि शुरू के अंदर हमने इसकी एक पिक्चर बनाने की कोशिश की थी, कि जो हमारे पास फोर्स या फिर जो प्रेशर लग रहा होगा पॉइंट ए के ऊपर वो कुछ इस तरह से होगा, और करते करते फिर पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अब अगर एज ए जनरल देखें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर दो थ्रस्ट लग रहे हैं। पॉइंट ए के ऊपर अगर जनरल देखें तो ये जो थ्रस्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि ये रहा हमारे पास, और पॉइंट बी के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रस्ट लग रहा है, जो कि ये ऊपर की डायरेक्शन में। और ये वाला जो थ्रस्ट है ये ज़्यादा है इस वाले थ्रस्ट से। क्यों? क्योंकि हमने ये भी देखा था उस वाले टॉपिक के अंदर, प्रेशर ऑफ अ लिक्विड के अंदर, कि हाइट से जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। मतलब इस हाइट पे
ए के ऊपर जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कम होगी और इसके ऊपर जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो प्रेशर की वैल्यू कम या ज़्यादा है तो फिर ये जो फोर्स है ये भी कम और ज़्यादा होगी। मतलब ये कि यहाँ पे जो फोर्स होगी ये कम होगी क्योंकि हाइट या फिर इसके ऊपर जो वेट है पानी का वो कम है, और पॉइंट बी के ऊपर जो है वो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। तो अगर यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहें तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी? रिजल्टेंट फोर्स का यानी कि नेट फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमने पहले भी कई बार जो है वो डिस्कस किया हुआ है। वो होता है F2 माइनस F1, या फिर ज़्यादा वाली फोर्स माइनस कम वाली फोर्स। तो इससे हमें नेट फोर्स मिल जाएगी कि कितनी फोर्स जो है या फिर कितना थ्रस्ट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमारे पास जो थ्रस्ट 2 है वो ये वाला है और थ्रस्ट 1 जो है वो ये वाला है, तो अगर नेट फोर्स या फिर नेट थ्रस्ट मालूम करना चाहें कि इस बी के ऊपर रिजल्टेंट थ्रस्ट कितना लग रहा है, यानी कि ऊपर से भी फोर्स लग रही है और नीचे से भी फोर्स लग रही है, नीचे वाली ज़्यादा ऊपर वाली कम है, तो ये जो ऊपर वाली फोर्स होगी ये नीचे वाली में से थोड़ा सा जो है वो माइनस कर रही होगी। जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट या फिर रिजल्टेंट वाली फोर्स आ जाएगी जो ऊपर की डायरेक्शन में इसके ऊपर लग रही होगी। फ़र्ज़ करो कि ये जो है ये 4 है और ये जो है ये हमारे पास 10 न्यूटन है, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो 6 न्यूटन आएगा। मतलब ऊपर की डायरेक्शन में कितनी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है तो वो 6 न्यूटन है। कैसे कि 4 न्यूटन नीचे की तरफ भी है और 10 न्यूटन जो ऊपर की तरफ है। तो ये जो 4 न्यूटन है वो इस 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन कैंसिल कर देगी आपस में क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और बकाया जो बचेगी 6 न्यूटन वो हमारे पास रिजल्टेंट या फिर नेट फोर्स भी हम लोग कह सकते हैं, फिर नेट थ्रस्ट भी कह सकते हैं उसको, जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो अगर इन दोनों में से हम नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स या फिर थ्रस्ट जो वो निकालना चाहें तो थ्रस्ट 2 को नेट थ्रस्ट निकालने के लिए थ्रस्ट 2 को माइनस करेंगे थ्रस्ट 1 से। तो थ्रस्ट 2 की जो वैल्यू है हमारे पास ये ऊपर से जो है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। तो हमारे पास जो थ्रस्ट 2 की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन को अगर यहाँ पे लिखें तो नेट थ्रस्ट जो है वो थ्रस्ट 2 माइनस का थ्रस्ट 1 के इक्वल है। तो थ्रस्ट 2 की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, रॉ जी H2 और A, और इसी तरह माइनस का थ्रस्ट 1 जो है वो रॉ जी H1 और साथ में A। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो रॉ जी और A, रॉ जी और A ये इन दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो कॉमन आ रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम लोग कॉमन लें तो रॉ जी A जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अगर इस वाली टर्म में से हमने रॉ जी A कॉमन ले लिया तो कौन सी चीज़ बचेगी इसके अंदर, H2, तो वो H2 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर माइनस का साइन। और अगर इस वाली टर्म में से हमने रॉ जी और A कॉमन ले लिया तो यहाँ पे जो है वो H1 बचेगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी या फिर जो फॉर्म बनेगी नेट थ्रस्ट की वो कुछ इस तरह से बनेगी, H2 माइनस का H1। और अगर इस वाली डायग्राम के ऊपर गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो H है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो H1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो हमारे पास H2 है। तो अगर H2 में से H1 माइनस करें तो क्या बचेगा, यानी कि इस पूरी की पूरी H2 में से, इस पूरी की पूरी H2 में से ये H1 माइनस कर दें तो जो हाइट बचेगी वो कितनी होगी। फ़र्ज़ करो कि ये H1 की वैल्यू थी और अगर इसको हम लोग H2 में से माइनस कर दें तो जो हाइट बचेगी हमारे पास वो H बचेगी। तो यानी कि H2 माइनस H1 का जो आंसर है वो H है। तो यहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि H2 माइनस H1 जो है वो H के बराबर है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग H2 माइनस H1 की वैल्यू डालें तो जो इक्वेशन आएगी वो आएगी रॉ जी A
इंटू एच। ये H2 माइनस H1 की जगह पे हमने H पुट कर दिया। और इस वाली इक्वेशन को देखते हुए या फिर इस वाली चीज़ को देखते हुए उसी वीडियो के अंदर जिसका हमने बताया था कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, उसके अंदर जब हमने वॉल्यूम का टॉपिक पढ़ा था तो वॉल्यूम के अंदर पहला फार्मूला ही यही बनाया था कि एरिया जब मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फ़र्ज़ करो कि एरिया है, लेंथ और ब्रेथ है, और जब आप इसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो, एक और हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो ये वॉल्यूम बन जाता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला जो था वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट भी था और एरिया मल्टीप्लाई बाय एच भी था। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये वॉल्यूम के बराबर है। तो यहाँ पे अगर लिखें कि वॉल्यूम जो होता है वो ए इंटू एच के बराबर होता है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी कि टी नेट जो है वो रॉ जी और यहाँ पे हमारे पास वी के बराबर है। और फिर उसी वीडियो के अंदर हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो मास पर वॉल्यूम होती है, यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास आ रहा है वो हमें डेंसिटी बताता है। तो अगर डेंसिटी की जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो रखें तो जो नेट थ्रस्ट आएगा वो आएगा मास अपॉन वॉल्यूम इंटू जी और इंटू वी। तो ये वाला वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर है और ये वाला जो वॉल्यूम है ये न्यूमरेटर के अंदर है। तो ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो फाइनली हमारे पास चीज़ बचेगी वो बचेगी कि थ्रस्ट यानी कि जो नेट या फिर रिजल्टेंट थ्रस्ट है वो इक्वल है एम जी के। और ये जो एम जी है, वेयर एम जी इज़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर ए बी। कि ये जो एम जी है ये वेट का फार्मूला होता है। वेट का जो फार्मूला है वो एम जी के इक्वल है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था। और ये किस चीज़ का वेट है? उस लिक्विड का वेट है जो इस सिलेंडर ए बी ने डिस्प्लेस किया है। यानी सिलेंडर को हमने डिप किया या फिर इमर्ज किया इसके अंदर और इसने जितना पानी डिस्प्लेस किया था उसका जो वेट है वो थ्रस्ट के इक्वल आ रहा है। तो ये एक प्रूफ है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का। यानी कि एंड के अंदर हम लोग ये लिखेंगे कि जो अप थ्रस्ट होता है, इस इक्वेशन को देखते हुए अप थ्रस्ट जो होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और यही जो बात थी ये वाली, ये हमें आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बता रही थी कि जब भी कोई बॉडी इमर्ज्ड की जाती है पानी के अंदर, ये लिक्विड के अंदर, तो उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट की फोर्स लग रही होती है जो कि किसके इक्वल होती है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। कि उस बॉडी ने जितना पानी या जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस हुए लिक्विड के वेट के बराबर एक अप थ्रस्ट की फोर्स उसके ऊपर लग रही होती है। तो ये प्रूफ था या वेरिफिकेशन थी आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की, जो कि हमने मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ किया कि जो फाइनल अप थ्रस्ट था वो वेट ऑफ द लिक्विड आ रहा था जो कि इस सिलेंडर ए बी ने डिस्प्लेस किया था। तो ये था हमारे पास एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अब इस चैप्टर की सिर्फ एक वीडियो जो है वो रह गई है जिसके अंदर हम लोग बोयेंसी और लॉज ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।